पार्टी सिलेक्ट की, आर्टिकल नंबर सिलेक्ट किया, 50 पीस, एक और आर्टिकल इसके 60 पीस, ये देखिए सेव किया। सेव करने के बाद गए अपनी सीट पे, तो ये देखिए क्या हमारा डाटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हेलो दोस्तों, तो चलिए आगे की क्लास देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं सेल बिल वाले यूजर फॉर्म पे। ये देखिए इसमें हमने न्यूमेरिक की भी सेट कर लिया है और डाटा भी यहाँ से कैलकुलेशन होके मल्टीप्लाई होके हमारी सीट पे आ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेव बटन बनानी है, हमें सेव बटन का कोड लिखना है। तो अब हम चलते हैं सेव बटन वाले क्लिक पे। जो क्लिक इवेंट है वो देखिए हमने यहाँ से ओपन कर लिया, ऊपर लिखा कमांड बटन वाला क्लिक। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंडीशन सेट करेंगे। कौन सी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं है अपने पास है डॉट txt बिल है, यानी बिल से बिल नंबर। डॉट वैल्यू बराबर नल होती है तो क्या हो, देन होती है तो क्या हो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ जाए, प्लीज इंटर बिल नंबर। ये देखिए वीबी क्रिटिकल सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं और यहाँ से एग्जिट सब हो जाए और यहाँ से इंड इफ हो जाए। ये तो आपको पता ही है, एक हमने यहाँ से लिख दिया कोड। दूसरा फिर से चलाते हैं दूसरे तरीके से। हमने अब ब्रैकेट में लिखना है txt पार्टी और इसको डबल कोट्स के अंदर बंद करके ब्रैकेट बंद कर देना है। बराबर यदि खाली होता है तो देन तब क्या हो, मैसेज बॉक्स आ जाए, प्लीज सिलेक्ट पार्टी, इंटर। इसमें वीबी क्रिटिकल, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्रिटिकल लिख दिया। उसके बाद मी डॉट txt पार्टी डॉट सेट फोकस, वो सेट फोकस करके कर्सर वहाँ चला जाएगा। फिर एग्जिट सब, फिर इंड इफ। ये देखिए उसके बाद और भी कंडीशन आप अपने हिसाब से सारी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, डेट वगैरह की। अब हम यहाँ पे देंगे एक और नई कंडीशन, वो रहेगी इफ़ लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट। अब लिस्ट बॉक्स को काउंट करेगा, यदि 0 आएगा तो क्या करेगा, मैसेज बॉक्स देखा इंटर बिल डिटेल्स, बिल डिटेल इंटर नहीं है लिस्ट बॉक्स में, यहाँ से इंटरनेट डॉट वीबी क्रिटिकल कॉमा वीबी क्रिटिकल। ये देखें एग्जिट सब और इंड इफ। ऐसे आप एक दो एक्स्ट्रा भी करके देखिए, लगा के देखिए अपनी कंडीशंस को। और हम चलते हैं अब सीधा कोड पे। तो सेम पहले जैसा डिम एसेज एज वर्क शीट। ये देखें अब हमारे पास यहाँ पे 2 सीटों पे काम करना है। एक तो डाटा वाले से ये डाटा लेंगे, दूसरा हमें सेल पे ले जाना है, यहाँ पे लाना है। तो हमारे पास सीटें हो गई 2। अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ एक को डायमेंशन सेट करते थे, एसएच को डिक्लेयर करते थे कि सीट एसएच एज वर्क शीट। लेकिन अब हमारे पास हो गई 2, तो या तो SH1 लिख दो या SHA लिख दो या SHV, कुछ भी। SHV हमने लिख दिया एज वर्क शीट। अब हमारे पास देखिए 2 सीटें हो गई। अब हम दोनों का डायमेंशन वेरिएबल सेट कर देंगे। सेट SH बराबर, पहले ऊपर वाले का करेंगे, दिस वर्क बुक डॉट सीट्स। अब पहले वाली सीट बताएंगे क्या है, तो पहले हमारी सीट है सेल, तो सेल बता दिया। अब इसी को कॉपी पेस्ट चाहे तो कर लें, SH की जगह SHV जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिख देंगे और नीचे वाली को डाटा। ये 2 सीटें हो गई। ये देखिए सिंपल है, पहले हमने दोनों का वेरिएबल सेट कर दिया है। अब यहाँ से एक फिर से कोड लगाएंगे, इफ़ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए। अब काउंट करेगा किसका,
डाटा का एस एच वी यहाँ से लिखेंगे ना, डॉट रेंज, एस एच वी की रेंज ए, यानी डाटा में जो डाटा वाली सीट है उस पर डाटा है भी नहीं वो भी तो देखेगा, तभी तो काम होगा उस पर। यहाँ से लेस देन टू देन, ये देखिए। अब यहाँ से मैसेज बॉक्स दे देगा नो डाटा अवेलेबल, ठीक है, टू सेव कॉमा वी बी क्रिटिकल, इंटर। फिर क्या होगा, एग्जिट सब कर देते हैं, फिर नीचे से इंड करके बंद कर देते हैं। तो ये कि कंडीशन सेट हो गई। अब एस एच डॉट ऑटो फिल्टर मोड, जो फिल्टर ऑटो वाला मोड है वो क्या हो जाए, फॉल्स, और एस एच वी डॉट ऑटो फिल्टर मोड बराबर फॉल्स, दोनों का हमने फिल्टर बंद कर दिया। अब ऊपर खिसकाते हैं इसको, कोड को। अब फिर से डिम, अब लास्ट रो सेट करते हैं, डिम एल आर एज लॉन्ग, ये देखिए एल आर बराबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, एस एच डॉट रेंज, ये देखिए, और इसको ए वाला हमने दे दिया यहाँ से, ये देखिए ये कर दिया। उसके बाद अब फिर से इसमें हम एक इफ़ की कंडीशन देंगे। अब ये ध्यान से देखिए क्या कंडीशन रहेगी, इफ़ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, इफ़ यहाँ से लगाया किसमें, एस एच में, रेंज दिया कौन से कॉलम में, ए कॉलम में, ये देखिए, और यहाँ से ये और ये बंद कर दिया, कॉमा मी डॉट टी एक्स टी बिल, सॉरी मी डॉट टी एक्स टी बिल, यानी जो बिल नंबर है, डॉट वैल्यू है वो क्या हो, अगर मैच हो, जीरो होता है ट्रू का, देन ये देखे तो क्या हो, एस एच डॉट यूज्ड रेंज, जो हम यूज रेंज कर रहे हैं, डॉट ऑटो फिल्टर हो जाए, 1 होता है, यानी पहले कॉलम में 1 हम लिखते हैं पहले कॉलम में, मी डॉट टी एक्स टी बिल डॉट वैल्यू, ये देखें। अब एस एच डॉट रेंज यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से हम इनवर्टेड कामा लगाएंगे, A2 से शुरू हो, क्योंकि पहले पे तो हेडिंग रहेगी, ए फिर कॉलम बंद, इनवर्टेड कामा बंद, इसको बंद कर दिया, बंद नहीं किया, एंड लिख दिया। अभी और चला देते हैं, एल आर लास्ट रो प्लस 5, उसके आगे की 5 रो भी, डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट। अब ये समझिए कोड क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे जो सीट है एस एच, यानी जो सीट हमारी ये है सेल्स वाली, उसके ये कॉलम में अगर टी एक्स टी बिल नंबर की वैल्यू पहले से है, अगर मान लो आपने पहले से बिल बना रखा है सेम, तो क्या होगा, वो बिल डिलीट हो जाएगा, उसकी इंटायर रो डिलीट हो जाएंगी A2 के बाद की, ठीक है। क्यों डिलीट कर रहे हैं हम, एस एच ऑटो फिल्टर, एस एच डॉट ऑटो फिल्टर मोड। अब इससे ऑटो फिल्टर मोड को फिर से बंद कर देते हैं और MSG बॉक्स पे आते हैं और लिखते हैं बिल अपडेट, यानी हम चाहते हैं अगर हमें सेम बिल दिखाई दे वो डिलीट होके जो हम नया बिल बना रहे हैं उसी पे अपडेट हो जाए। तो हमने मैसेज दे दिया बिल अपडेट का, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती, इंडेप बंद कर दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ से कोड ले जाएंगे, एल आर बराबर लास्ट रो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, ये करेंगे, फिर एस एच डॉट रेंज, एस एच की रेंज देंगे और यहाँ से हमने ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा में रेंज दे दी और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये देखिए। अब एस एच वी है जो दूसरी रेंज, फिर हमने ब्रैकेट चालू किया, A2 दिया, A2 देना है इन्वर्टेड कामा में, कॉलम A2 के बाद अब देखिए यहाँ से एस एच वी, हम देखते पहले सीट कौन सी, एस एच वी है डाटा, ये देखिए। तो अब हम कोड लगा रहे हैं एस एच वी का, तो हम पहले एस एच वी वाली सीट पे जाएंगे, अभी हमने सेल वाली सीट पे दिखाया, अब हम जाएंगे एस एच वी वाली, तो हमारी डाटा है तो A2 से लेके है F तक, तो हम यहाँ क्या कोड लिखेंगे, A2 से लेके F लिखेंगे, क्योंकि एस एच वी वाला हम कोड चला रहे हैं यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ से एंड एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए के बाद SHV डॉट रेंज ब्रैकेट चालू किया, यहाँ से हमने रेंज दे दी ए वाली और इस पे बंद करके ये तीनों ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया डॉट कॉपी। अब हमने इसको बताया कि SHV वाली जो सीट है उसके A2 से F तक क्या हो जाए, लास्ट रो तक क्या हो जाए, डाटा हमारा कॉपी हो जाए। डाटा कॉपी हो गया यानी यहाँ से डाटा कॉपी हो गया पूरा जो है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी के बाद क्या लिखेंगे यहाँ से SH, अब पहले वाली रो देंगे जहाँ पे डाटा ले जाना है। अब कॉपी करके ले कहाँ पे जाना है, SHV.H नंबर। अब यहाँ पे अब इस पे आते हैं सेल्स पे, इस सीट पे आ गए सेल्स वाली में। तो अब हम देखते हैं कॉपी तो कर लिया, पेस्ट कहाँ पे करना है। तो H वाले कॉलम से हमें पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड H को हमने बंद कर दिया और एंड लिखा, फिर LR+1 ब्रैकेट बंद डॉट पेस्ट स्पेशल किया, एक्सेल पेस्ट यहाँ से लिखा एक्सेल पेस्ट और वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक। अब हमने पेस्ट कर दिया डाटा। अब क्या हो रहा है, हमारा जो डाटा है A से F तक वो H से लेके पेस्ट हो जा रहा है यहाँ लास्ट तक, बचा A से लेके G तक। तो A में तो बिल नंबर आ ही रहा, B से G तक बचा है। उसके लिए हमें सिंगल कोड लिखना पड़ेगा। तो हम आपको बता रहे हैं एक लाइन SH.range। अब यहाँ से लिखेंगे A देना हो तो हम देंगे इसमें नोटेड कामा में एंड LR+1 कॉमा किया, फिर यहाँ से रेंज दे दी A एंड एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए किया, फिर SH.range ब्रैकेट में कहाँ तक है वो देखिए यहाँ से H तक है, तो यहाँ पे H दे दिया, ब्रैकेट में H रेंज दे दी, कॉलम फिर से H, ये देखिए नोटेड कामा बंद, तीनों ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, ये देखिए डॉट वैल्यू, कौन सी वैल्यू जाएगी यहाँ पे, बराबर me.txt बिल डॉट वैल्यू। ऐसे कोड हमारा, इसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ऐसे कोड हमारा सारा सेट होगा। ये देखिए अब A कॉलम में चलेगा, तो इसी को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ से आ गया B, यहाँ B हुआ है तो हम आगे भी B करेंगे। अब B कॉलम में डेट कौन सा डाटा जा रहा है वो चेक कर लेते हैं। B में जा रही डेट, तो डेट के लिए यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 हमने दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको बदल लेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1। फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, B की जगह आ जाएगा C, ये देखिए। और C में क्या दे देंगे, TXT बिल टाइप, तो उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइप को और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। बस इतना सा करना है। उसके बाद C के बाद क्या करेंगे, D, ये देखिए यहाँ से भी हमने D कर दिया और D में हमारी क्या वैल्यू जा रही है, B में डेट आ गई, C में आ गया बिल नंबर। फिर से हम यहाँ पे बिल नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ से TXT बिल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब D भी आ गया। अब D के बाद हम E में लिख रहे हैं पार्टी, तो यहाँ से E किया, ये देखिए, और यहाँ से लिख दिया TXT पार्टी। अभी और क्या इसमें रह गया, पार्टी के बाद सिटी, स्टेशन, मोबाइल और आर्ट, तो उसको भी कॉपी करके हम लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नीचे से एक चलाएंगे कोड, क्या बताएंगे, जो हमारी SHV वाली सीट है अगर डाटा कॉपी हो जाए, अब ऊपर तो कॉपी हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ बता देंगे A2 से लेके G तक था। एक बार इसको रोक के यहाँ से चेक कर लेते हैं, GF तक था हमारा। अब यहाँ से हम इसको बता देंगे क्लियर करने के लिए, क्योंकि डाटा कॉपी आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वो वहाँ पे बचा रहेगा।
तो हमारा दूसरा भी डाटा इसी में आ जाएगा। तो ए हमने एफ यहाँ पे बता दिया, ये देखिए ए टू एफ एंड एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट कर ले, सिंपल है। फिर एस एच वी डॉट रेंज, ये देखिए ए लिख दिया, रेंज दे दी यहाँ से ए की, बंद कर दिया, तीनों इनवर्टेड कॉमा बंद कर दिया, डॉट क्लियर कंटेंट्स। अब ये देखें, अब अगर कॉपी भी हो गया पेस्ट भी हो गया तो यहाँ पे डाटा का कोई काम नहीं है। डाटा वाली सीट में ये डाटा हमारा उधर चला जाएगा जो लिस्ट बॉक्स से आएगा। ये कर दिया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे अनलोड मी और FRM सेल डॉट शो। अब देखिए हम इतना ही, अभी इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स रह गए हैं, वो भी हम क्लियर करते हैं। पहले ये देखते हैं इतना काम सही हो रहा है। ये हमने लिखा, यहाँ से हमने आर्टिकल नंबर उठाया, एक और आर्टिकल यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखें तो ये 74,500 का बिल बन गया, जिसमें 110 पीस क्वांटिटी। अब यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए अब हम चलते हैं अपनी सीट पे। तो ये देखिए यहाँ से सेल वाली सीट पे डाटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक था, इसको हम पहले एक नंबर को क्लियर करके इसको दोबारा से हम डाटा डालते हैं। ये देखिए हमने रन किया, पार्टी सिलेक्ट की, आर्टिकल नंबर सिलेक्ट किया, 50 पीस, एक और आर्टिकल इसके 60 पीस। ये देखिए सेव किया। सेव करने के बाद गए अपनी सीट पे। तो ये देखिए क्या हमारा डाटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये 2 कॉलम में डाटा नहीं आया क्योंकि अभी हमने सेट नहीं की। और बिल नंबर पे बिल टाइप आ रहा है और टाइप पे नंबर आ रहा है, ये भी उल्टा हो गया। तो इसको भी हम सेट करते हैं। अभी डाटा देखिए क्लियर हो गया, उसका डाटा इधर आ गया। तो ये ऐसे ही हम बिल बनाएंगे, यहाँ तक जितना बड़ा बिल चाहे बना सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम फिर से नेक्स्ट पार्ट का सहारा लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे।